यहाँ से हमें आराम से इस तरफ निकलना होगा। सारा खकरामठ टूट चुका है। वक्त के साथ कुछ निशानियां आज भी बची हुई हैं जो उस समय की बनावट को आज हमें दिखाती हैं। क्या चाचा ताला सैयद के हथियार आज भी इन पत्थरों के नीचे रखे हुए? यहाँ पर झम्मन खां सेनापति जो कन्नौज के सेनापति थे, लाखन सिंह राणा के सेनापति, उनकी मजार यहाँ पर क्यों बनाई गई? आखिरकार यहाँ पर ऐसा कौन सा रहस्य? क्यों तीरथ सागर के पास ही झम्मन खां और चाचा ताला सैयद की मजार बनाई गई और चाचा ताला सैयद की आज भी लोग बाग इतनी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं? आखिरकार इन पत्थरों के नीचे रहस्य क्या है? अगर चाचा ताला सैयद ना होते तो आला उदल ना होते। यानी कि आला उदल को महान बनाने में चाचा ताला सैयद का बहुत बड़ा महान योगदान है। और आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के महोबा में और ऊपर बनी हुई है चाचा ताला सैयद की मजार। यानी कि चाचा ताला सैयद को बैरागढ़ के युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाकर दफनाया गया था। आखिरकार ये पूरा रहस्य क्या है? क्यों चाचा ताला सैयद को बैरागढ़ से यहाँ लाकर इस पहाड़ी पर उनकी मजार बनाई गई थी? क्यों रानी मल्ला ने अपने आला और उदल से बार बार चाचा ताला सैयद को यहाँ उनकी मजार बनाने के लिए कहा था? ये सारा रहस्य हम जानेंगे। आज हम चाचा ताला सैयद की पूरी मजार को बारीकी से देखने के लिए चलते हैं। ऊपर एक सूफी संत भी रहते हैं जो हमें उसके कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ताला सैयद जी की मजार। तो यहाँ से सीढ़ियों को पार करते हुए हम ऊपर पहुंचेंगे। आ जाइए। तकरीबन 100 प्लस सीढ़ियां हमें चढ़नी होगी, तब जाकर हम इस पहाड़ी पर पहुंच पाएंगे। सौ प्लस सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब रास्ता कुछ ऐसा है। आ जाइए। बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। रस्सी बांधी गई है ताकि इन्हें पकड़कर लोग आराम से चढ़ सके। आ जाइए। यहाँ से होते हुए हमें जाना होगा। हाँ, अब यहाँ जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है तीरथ सागर। तीरथ सागर तालाब जो कि महाराजा कीर्ति वर्मन चंदेल ने अपने शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। और इसके उस तरफ आला उदल की बैठक भी बनी हुई है जिसे हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले चाचा ताला सैयद की मजार पर चलते हैं। आ जाइए। ये देखिए चाचा ताला सैयद। यहाँ पर चाचा ताला सैयद जी की मजार बनी हुई है। सुबह सुबह लोग चादर भी चढ़ा जाते हैं। आ जाइए। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर चाचा ताला सैयद जी की मजार को दिखाते हैं आपको, क्योंकि अब यहाँ से पूरा जो महोबा शहर है ना, आप बारीकी से देख सकते हो। दूर दूर तक तीरथ सागर तालाब फैला हुआ है। और आखिरकार इतनी ऊंची पहाड़ी पर ही चाचा ताला सैयद जी की मजार क्यों बनाई गई थी? क्यों रानी मल्ला ने आला से जिद करके चाचा ताला सैयद जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर मंगवाया और यहाँ पर उन्हें दफनाया गया? आखिरकार ये रहस्य क्या है? दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो एक बल्ब लगा हुआ है जो रात में जलता है और यहाँ पर ज्योत भी रात में जलाई जाती है। ये चाचा ताला सैयद जी की मजार है जिन्हें बार बार प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से बुंदेलखंड के दो महायोद्धाओं को इतना नाम मिल पाया है कि आज पूरे भारत में उनका डंका बजता है। बावनगढ़ के युद्ध अगर चाचा ताला सैयद आला उदल को गुरु बनकर शिक्षा ना देते तो शायद वो कभी ना जीत पाते। चाचा ताला सैयद ने हर समय आला उदल को साथ दिया, गुरु बनकर उनकी सहायता की और अंत में बैरागढ़ के युद्ध में उनको वीर गति प्राप्त हुई। रानी मल्ला ने आला उदल से कहा था कि चाचा ताला सैयद अगर युद्ध में शहीद हो जाते हैं तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाना।
क्योंकि चाचा ताला सैयद ने, जो कि बनारस के रहने वाले थे, महोबा को अपनी जन्मभूमि माना है। महोबा के लिए पूरा जीवन भर वो युद्ध करते रहे और आखिरकार उन्हें महोबा में ही ये श्रद्धांजलि दी गई, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और इस पहाड़ी पर दफनाया गया ताकि लोग उनको कई सालों तक, हजारों वर्षों तक याद करते रहे। कीरत सागर बना हुआ है, वहां पर आला उदल की बैठक और इसी के पास में चाचा ताला सैयद की मजार। और इस तरफ आप देखोगे तो जो कन्नौज के सेनापति थे झम्मन खां, उनकी मजार भी यहाँ पर बनी हुई है। आ जाइए, यहाँ पर एक कन्नौज के सेनापति झम्मन खां जी की मजार बनी हुई है। इस तरफ देख सकती हो, ये है कन्नौज के सेनापति जो लाखन सिंह राणा हुआ करते थे, जो जयचंद हुआ करते थे, उनके सेनापति झम्मन खां की ये मजार बनी हुई है। यानी चाचा ताला सैयद और झम्मन खां युद्ध में जब वीरगति को प्राप्त हो गए तो उनकी मजारें यहाँ पर बनी गई ताकि लोग बार बार उन्हें याद कर सके। इस बात को ध्यान रखें कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। अगर कोई किसी से मित्रता करता है तो वह मजहब नहीं देखता। ना ही झम्मन खां ने, ना ही चाचा ताला सैयद ने कभी ये नहीं देखा कि आला उदल हिंदू है या मुस्लिम है। पूरा जीवन भर पूरी ईमानदारी से इन लोगों ने आला उदल के लिए युद्ध लड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। और आज भी लोग उनको दिल से इज्जत देते हैं, उनके यहाँ पर आते हैं और उस वक्त को, उस दौर को याद करते हैं जब चाचा ताला सैयद और वीर झम्मन खां ने उनके लिए कई युद्ध लड़े और अपनी जान की बाजी लगा दी। आ जाइए, आ जाइए, अब हम आपको आला उदल की वो रहस्यमय बैठक दिखाते हैं जो कीरत सागर पर बनी हुई है, जहां पर आज भी हजारों लोग आते हैं। आ जाइए, सबसे पहले कुछ सीढ़ियां हमें पार करनी होंगी, उसके बाद पत्थर ही पत्थर से सारा जो निर्माण है हमें देखने को मिलेगा। और एक समय वीर आला उदल, मलखान, ब्रह्मा, ढेबा सब यहाँ पर बैठा करते थे। यहाँ पर उनकी बैठक बताई जाती है और तकरीबन 1000 वर्ष पुरानी ये हो चुकी है। इसके दूसरी तरफ आप देखोगे तो कीरत सागर लगा हुआ है, जिसका निर्माण राजा कीर्तिवर्मन चंदेल ने करवाया था तकरीबन 1000वीं शताब्दी में। आज भी ये कीर्ति सागर तालाब यहाँ पर लगा हुआ है। बताते हैं कि इसमें एक पारस मणि डली हुई है जो कि लोहे को स्वर्ण में बदलने का काम करती है। कई लोगों ने उस पारस मणि को खोजा, लेकिन आज तक वो किसी के भी हाथ नहीं लगी। कई रहस्य एक साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस पत्थर पर एक चीज आप गौर करोगे तो जो राजा परमाल हुआ करते थे, जो राजा कीर्तिवर्मन हुआ करते थे, उन सबकी तलवार का चिन्ह इसमें अंकित किया गया है। और बड़े बड़े पत्थरों से, यानी पहाड़ी पत्थरों को एक सुंदर आकृति देकर इस पूरी बैठक को बनाया गया है। हो सकता है वक्त के साथ साथ कुछ इसके जो नमूने हैं कुछ टूट भी चुके हों, लेकिन आज भी ये बैठक बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ती है। यह है आला उदल की बैठक। और अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं, बताते हैं कि आज भी आला उदल यहाँ पर आते हैं। आला उदल के समय में काफी कुछ यहाँ पर निर्माण हुए थे, जिन निर्माणों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे सामने आप देख रहे हो एक खखरा मठ बना हुआ है। कोई इसे भगवान शिव का मंदिर बताता है, तो कोई लोग कहते हैं कि यहाँ पर आला उदल, मलखान, ढेबा सबकी बैठक हुआ करती थी। आज हम इस रहस्यमय खखरा मठ को देखने चलते हैं। इसकी बनावट को देखकर आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर चलना होगा। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर सारे एरिया में मदन सागर फैला हुआ है, तो ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, इसकी सहायता से हम वहां तक पहुंचेंगे। आ जाइए, नाव भी डली हुई है। जब पानी बहुत ज्यादा रहता है ना तो नाव के जरिए भी जा सकते हो। हर तरफ ये हरियाली हुई है और पानी के अंदर ये हरियाली होती है। ये ब्रिज तो लाजवाब है भाई। यहां से चलना जानवरों के लिए डाला गया ताकि जानवर ना इसके अंदर चले जाएं। कांटे वगैरह डले हुए, आराम से आना। ये देखिए, अब हम इस ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और यहां से इसी रास्ते के माध्यम से हम खखरा मठ के अंदर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर विचित्र प्रकार का ये पेड़ देखिए, ये पानी के अंदर ही होता है। ये देखिए, झूलता हुआ इस ब्रिज की तरह पानी में कैसे झूल रहा है, आप लोग स्वयं देख सकते हो। इसकी जड़ें ना पानी में होती हैं। ये देखिए, पानी के ऊपर इसने अपना घर बना रखा है
और हर तरफ यही दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पानी का पता नहीं चलता। लेकिन बहुत गहरा है ये मदन सागर, इसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आ जाइए। आला उदल के समय में यहाँ पर कई निर्माण हुए और उन निर्माणों में से एक है ये। यहाँ पर बीच बीच में बैठने के लिए शाम को लोग आते हैं, तो यहाँ पर मदन सागर का जो व्यू होता है ना उसे देखते हैं। तो ये सारी व्यवस्था की गई थी, रेलिंग भी लगी हुई है। इस तरफ भी जाने के लिए देखिए अलग से रेलिंग लगी हुई है। यानी रात में ना यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था होती है, तो एकदम लाजवाब नजारा होता होगा। आइए इस पर दौड़कर देखते हैं थोड़ा। ओ भाई, ये ब्रिज तो ऐसे हल रहा है जैसे नौका हो। अब मैं बाबा रामदेव की तरह स्पीड में दौड़ के दिखाता हूं आपको। भाई साहब, बाबा रामदेव की टक्कर कोई नहीं ले सकता। थोड़ा ही दौड़ने में सांस फूलने लगी। लेकिन अब हम इस रहस्यमय खकरा मठ के पास आ चुके हैं, जो 900 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था और आज भी यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। नीचे जो कुछ पहाड़ी पत्थर आप देख रहे हो, इन सभी को मिलाकर ये बना था। लेकिन जब यहाँ पर कोई अन्य शासक ने चढ़ाई की तो इसे तोड़ फोड़ दिया। सारा कुछ टूटा फूटा पड़ा है, लेकिन अंदर अब भी देखने लायक है। पहाड़ियों के बीच में बसा ये महोबा शहर देखने में ही एक लाजवाब दिखता है। चारों तरफ ये मदन सागर का पानी, ऊपर गुरु गोरखनाथ की पहाड़ी और पहाड़ी पर बरसते हुए पत्थर। ऐसा लाजवाब नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा दोस्तों। आइए अब खकरा मठ के ऊपर चलते हैं। यहां से हमें आराम से इस तरफ निकलना होगा। आ जाइए। पानी भरा हुआ है, रस्सी भी डली हुई है, रस्सी को पकड़ के भी निकल सकते हैं। और ये देखिए, ये सारे जो पत्थर हैं खकरा मठ की बनावट के थे। एक समय इसकी बनावट ना किसी ताजमहल से कम नहीं थी, लेकिन आक्रांताओं ने इसे तोड़ फोड़ दिया। लेकिन आज भी इसे देख लोगे ना आप, दिमाग घूम जाएगा। आ जाइए। भाई साहब, यहां पर चप्पल निकालनी होगी, क्योंकि जब 1100 ईस्वी में राजा मदन बर्मन ने इसका निर्माण करवाया तो इस मदन सागर तालाब को अपने नाम पर बनाया। और यहाँ पर इस खकरा मठ में ना शिव मंदिर बनाया था, ताकि उनकी रानियां यहाँ पर स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सके। शिव मंदिर भी इसे कहा जाता है। बाहर से इसकी लाजवाब बनावट देखिए, पत्थर ही पत्थर पर, कोई सीमेंट नहीं, कोई ईंट नहीं, किसी प्रकार का कोई चूना नहीं, सीधा पत्थर ही पत्थर का लाजवाब निर्माण। यहां से हम इसके अंदर चलेंगे तो यहां पर सबसे पहले एक चीज देखनी होगी, जो महोबे के जितने भी राजा रहे उनकी तलवार का चिन्ह यहां पर रखा हुआ है। तलवार इस पत्थर में अंकित है और इसके ऊपर पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं की बनावट को देखिए, इंटरलॉक सिस्टम को देखिए। थोड़ा अंदर चलते हैं। यहां पर हर तरफ लाजवाब बनावट, बड़े बड़े पत्थर कैसे एक दूसरे पर रखे गए, कैसे इन पर ये चित्र उकेरे गए और कैसे इंटरलॉक सिस्टम बनाए गए, ये सब कुछ आप देखिए। यहां पर बीचों बीच में एक गर्भगृह है। यहां पर भगवान शिव की प्रतिमा एक समय हुआ करती थी। राजा मदन बर्मन की रानियां, राजकुमारियां मदन सागर तालाब में स्नान करने के बाद यहां पर भगवान शिव को जल अर्पित किया करती थी। यहां से इसकी सुंदर बनावट को देखते हुए एक समय इन पर छत हुआ करते थे, पत्थर ही पत्थर से सारा छत था। लेकिन अब क्या कुछ है वो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। सारा खकरा मठ टूट चुका है। वक्त के साथ कुछ निशानियां आज भी बची हुई हैं, जो उस समय की बनावट को आज हमें दिखाती हैं। इस तरफ से हम इसे पार करते हुए थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इस तरफ भी ब्रिज बना हुआ है, उस तरफ भी एक ऐसा ही मंदिर बनाया गया था। पता नहीं वो मंदिर कौन से देवता का होगा, लेकिन आज सारा कुछ टूट चुका है। मदन सागर बहुत बड़े आकार में फैला हुआ है और बीचों बीच में ये इमारतें बनाई गई थी। यहां से थोड़ा अंदर आइए तो
बेहद लाजवाब बनावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक समय ऐसे ही छत हुआ करती थी। इसके अंदर यहाँ पर शायद भगवान की प्रतिमा रही होगी, कुछ बनावट भी ऐसी दिखाई दे रही है। आज चमगादड़ों का मल डला हुआ है और क्या कुछ बनावट है वो आप स्वयं देख लीजिए। आज यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ और दिखाई नहीं देता। लेकिन वक्त के साथ साथ 900 से 1000 वर्ष पुराने उन राजाओं की छाप आज भी यहाँ पर साफ साफ तौर पर आप देख सकते हो। ऐसी लाजवाब बनावट, नीचे भी डिजाइन, इस तरफ भी डिजाइन, उस तरफ भी डिजाइन। पत्थर पर यह डिजाइन बनाना कोई आम बात नहीं है। उस समय के कारीगरों को मैं सलाम करता हूं भाई, जिन्होंने ऐसी कारीगरी दिखाई। यहां पर इसके ऊपर थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी ना उस समय, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ टूट गया। आ जाइए। ये देखिए खखरा मठ की ऊपरी बनावट। ऊपरी बनावट को देखते हुए हम इसके इस मंडप जैसी बनावट को देखेंगे। यानी एक समय बताते हैं कि 7 खंड का ये हुआ करता था। 7 खंड इसमें बनाए गए थे, लेकिन आज सिर्फ 2 खंड दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर के छत भी गायब है। पत्थर ही पत्थर से लटक भीम डाले गए हैं। और किस प्रकार की लाजवाब बनावट, ये देखिए कितनी बड़ी शिला है ये, और इस शिला के नीचे इनको फंसा कर रखा गया है। तो इससे एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय के जो लोग हुआ करते थे उनमें कितना बल हुआ करता होगा कि इतनी बड़ी पत्थर की शिला को यहाँ तक ले आए। उस समय ना तो जेसीबी थी, ना एलएनटी थी, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। लोगों ने तकरीबन हजारों क्विंटल बड़ी शिला को इतने ऊपर तक लाए। और बड़े बड़े वो पत्थर भी दिखाइए आप, ये देखिए ऊपर तक बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण, आलीशान बनावट। ऐसी बनावट सिर्फ आला उदल के समय में ही हुई थी, क्योंकि आला उदल में बहुत ज्यादा बल था। इन शिलाओं को देखकर ही ऐसा अंदाजा लगा सकते हो आप। हजारों हाथियों का बल रखने वाले आला उदल के समय में ये निर्माण हुए, और आज ये निर्माण हमें उनकी याद दिला देते हैं। चारों तरफ का एरिया दिखाइए, एरिया लाजवाब है। और नीचे जो पत्थर पड़े हुए हैं उनको भी देख लीजिए। ये पत्थर साफ साफ तौर पर चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम गुजरे हुए कल की वो यादें हैं जिन्हें देखने के लिए लोग आज यहाँ पर आते हैं। वहां पर उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। आ जाइए उस पत्थर के पास चलते हैं। भाई तकरीबन 6 से 7 फुट लंबी चट्टान और हजारों क्विंटल वजन, कैसे करते होंगे लोग इनको इतने ऊपर तक। आ जाइए, आ जाइए इस तरफ। इस पत्थर पर मैंने कुछ देखा है। आ जाइए। इंटरलॉक सिस्टम, इंटरलॉक सिस्टम हर एक चट्टान में बनाए गए थे। और इसी मंदिर की ये चट्टानें हैं जो ऊपर से गिरी हैं। और वहां पर देखिए कुछ लिखा हुआ है इस चट्टान पर। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए कोई सन वगैरह या कुछ तो लिखा हुआ है जो आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार के ये पत्थर एक समय खखरा मठ के ऊपर तक लगे हुए थे। ये ब्रिज ना चलता फिरता ब्रिज है। ओ भाई आ गए। जब आप बनावट, ऐसी बनावट पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आ जाइए, ये देखिए यहां पर आला उदल के समय के इन हाथियों को देखिए। आला उदल के समय में ऐसे हाथी बनाए गए थे और इन दरवाजों पर 8 हाथी उस समय थे। आज 2 ही दिखते हैं। एक इस तरफ ये पानी में डला हुआ है और एक इस तरफ यहां पर ये बना हुआ है, और एक उस तरफ। गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वो सा, उस तरफ एक हाथी। यानी एक समय इस मझारी में, इसे मझारी बोला जाता था, मझारी द्वीप। 8 हाथी 8 दरवाजों पर बैठाए गए थे। आज हाथी नीचे डले हुए हैं और सारी मझारी की टूट फूट हो चुकी है। वक्त के साथ यादें धुंधली होती जा रही हैं, लेकिन आला उदल की छाप आज भी यहाँ पर इन हाथियों के द्वारा आप देख सकते हो। और इस खखरा मठ के द्वारा भी आप बारीकी से देख सकते हो।
दोस्तों इस ब्रिज की एक खास बनावट को आप देखोगे तो दिमाग हिल जाएगा। ये ब्रिज कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे जैसे पानी ऊपर आएगा ये ब्रिज भी ऑटोमेटिक ऊपर होता जाएगा। पानी में तैरता हुआ ये ब्रिज है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये पानी में लहर मारता है और दूर खकरा मठ बना हुआ है। आज दोस्तों हमने आपको दिखाया 900 से 1000 वर्ष पुराना अलाउद्दीन के समय का ये खकरा मठ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय अलाउद्दीन की।